हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ ही देर में दोनों की गदाएं एक दूसरे के शरीरों से टकराकर टूट फूट गई। तब वह दोनों लात घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। दोनों वीर दो विशाल हाथियों के समान आपस में टकरा रहे थे। रात होने पर दोनों युद्ध रोककर मित्र समान रहते और दूसरे दिन नित्य कर्मों से निपटकर वह फिर अखाड़े में पहुंच जाते। 27 दिनों तक वह आपस में टकराते रहे, किंतु हार जीत का फैसला नहीं हो सका। 28वें दिन भीमसेन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता, जय अत्यंत बलवान है। श्री कृष्ण जरासंध के जन्म की कथा जानते थे कि नाम की राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर उसे जीवन दिया था। इसलिए उन्होंने उसके वध का उपाय सोचकर एक वृक्ष की डाली को चीरकर 2 टुकड़ों में बांट दिया और संकेत से भीमसेन को समझा दिया। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत को समझकर जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। फिर उसके एक पैर को अपने पैरों के नीचे दबाकर अपने दोनों हाथों से उसके दूसरे पैर को पकड़कर उसे बीच में से इस प्रकार से चीर डाला जैसे कोई गजराज वृक्ष की डाल को चीर देता है। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और उसका प्राणांत हो चुका है, तो वहां उपस्थित प्रजा हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को शांत किया और जरासंध के पुत्र सहदेव का राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। उसके उपरांत उन्होंने जरासंध के बंदी गृह से उन राजाओं को मुक्त किया जो उसने बंदी बनाकर रखे हुए थे। 73वां अध्याय बंदी राजाओं की विदाई और भगवान की इंद्रप्रस्थ वापसी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जरासंध ने जिन 20,800 राजाओं को जीतकर एक पहाड़ी किले में बंदी बना रखा था, उन्हें जब भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया तो उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो रही थी। उनके वस्त्र मैले कुचैले हो रहे थे और भूख प्यास से शरीर दुर्बल हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर उन्होंने धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया और अश्रुओं से उनके चरण पखारे। भगवान के दर्शनों से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उन्होंने हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।